बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कई हवाले से नहायत ही सबक आमूज़ बन चुका है। इस इलेक्शन ने जहाँ बहुत सारे पुराने सबक दोहराए हैं, वहीं कई बिल्कुल नए नताइज भी कौम के सामने खोल के रख दिए हैं। 2024 के बाद होने वाले हर इलेक्शन की तरह GB के इंतखाबात भी उसी तसलसल का हिस्सा थे, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हन में ये बात शायद दानिस्ता तौर पे बिठाई जा रही है कि इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होते, बल्कि सरकार माई बाप पहले ही इंतखाबी नक्शा तय कर लेती है कि यहाँ से किसने जीतना है और वहाँ से कौन फाते होगा, फिर किसे सरकार में लाना है, किसे वज़ीर आज़म, किसे वज़ीर आला बनाना है, किसे अपोजिशन में बिठाना है और किसे मैदान में उतरने ही नहीं देना। मगर आज के दिन तक निज़ाम की एक कोशिश, नाज़रीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि कामयाब नहीं हो पा रही। लोग अब भी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बहरहाल निकलते हैं, निज़ाम की सारी जमा तफरीक को उलट पलट करके रख देते हैं। अब ये सेट पैटर्न है कि जहाँ भी आम इंतखाबात होंगे वहाँ पहले प्री पोल रिगिंग होगी, फिर इलेक्शन डे रिगिंग होगी और फिर पोस्ट पोल रिगिंग भी की जाएगी। ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी भाव ताव करके मनपसंद जमात को इक़्तिदार सौंपना पड़ता है। इंतखाबात की हद तक ताकत के ज़रिए निज़ाम अपनी बात मनवाए चला जा रहा है, मगर हुकूमत बनने के बाद इस बंदोबस्त के नकाइस सामने आना शुरू हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। पस पर्दा होने वाली सारी मेहनत जो है वो अकारत चली जाती है। अब तो नून लीग के संजीदा हल्के भी इस अरेंजमेंट से उकताने लगे हैं, उकताहट का इजहार भी करने लगे हैं। ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने ख्वाजा साद रफ़ीक, जो गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज थे, उन्होंने बहुत अहम बात की है और वो सुनने के लायक है। वो कहते हैं, बल्कि लिखते हैं कि मौजूदा निज़ाम के मुखालिफ PTI के बहुत से वोटर्स ने भी PTI को इंतखाबी मैदान में मौजूद ना पाकर नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया। वो कहते हैं कि मेरी नाक़िस राय में PTI का बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन लड़ना इंतखाबी अमल को ज़्यादा मोतबर बना सकता था। यानी नून लीग को भी नाज़रीन एहसास हो रहा है कि PTI को इंतखाबी मैदान से निकाल कर नून लीग अपनी सियासी कब्र मज़ीद गहरी किए चले जा रही है। और साथ ही ख्वाजा साद रफ़ीक दबे लफ्ज़ों में क्या खुले लफ्ज़ों में ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि नून लीग इस वक्त अवामी नफ़रत का सबसे बड़ा हदफ बन चुकी है। कभी पीपल्स पार्टी को बड़ी बुराई और नून लीग को छोटी बुराई कहा जाता था, मगर अब बड़ी बुराई का एजाज़ जो है वो नून लीग ने पीपल्स पार्टी से छीन लिया है। दूसरी तरफ नून लीग से वाबस्ता सहाफ़ी भी अब खुल कर ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है। अगर नाज़रीन जितवाया गया तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो फिर यही मशकूक हो गई। अगर नून लीग को जितवा दिया जाता तो यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी लगा रही होती। 4 रोज़ गुजर गए, अब भी GB इलेक्शन के मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। 5 हल्कों के गालबन नताइज रोक लिए गए हैं और ये 5 ऐसे हल्के हैं जहाँ PTI के हामी उम्मीदवार जो हैं वो जीते हुए। पहले फॉर्म 45 और 47 का रोना था, अब सियासी इंजीनियरिंग के लिए जारी करदा रिजल्ट भी रोके जाने की एक नई रिवायत मुतारफ़ करवा दी गई है। पता नहीं अभी पस्ती के और कितने मकाम हमें देखने हैं। नाज़रीन, GB में सियासी केक की तकसीम पर इख्तलाफात अभी भी बाकी हैं। हर गुजरते दिन के साथ नून लीग के अंदर अपनी बेइज्जती का एहसास मज़ीद शायद गहरा होता चला जा रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर ने बैकफायर किया है, उसके बाद नून लीग के अंदर एक खलबली सी मची हुई है कि आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे तो वो क्या करेंगे। उनके पास तो कोई पोस्टर बॉय भी नहीं बचा। सितम बलाए सितम ये है कि अब जनाब मुनीब फ़ारूक भी ताने देने पे उतर आए हैं और वो कहते हैं कि जब नून लीग को पता था कि वो ग्राउंड पर 4 सीटें भी नहीं निकाल सकते, फिर भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान ले जाकर क्यों खुसूसी तौर पर जलील कराना ज़रूरी समझा। यानी GB इलेक्शन ने पाकिस्तानी सियासत से नवाज शरीफ के नाम को हरफ गलत की तरह मिटा के रख दिया है, यही कहा जा सकता है ना। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कल से सियासी हल्कों में डिस्कस हो रही है, जनाब सुहेल वड़ाइच मुल्क के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सही या गलत ये समझा जाता है कि वो नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ उनके गहरे मरासम हैं। मियां नवाज शरीफ की खुद साख्ता जलावतनी के दौरान वो उन पर एक किताब भी लिख चुके हैं। शहबाज सरकार की भी वो कई बार खुलेआम तारीफ़ भी करते रहे हैं, मगर अब
सुहेल वड़ाइच ने भी मौजूदा हुकूमत की रुखसती का पैगाम दे दिया है। अगरचे सुहेल वड़ाइच ने इसे अपना तज्जिया करार दिया है, मगर सब जानते हैं कि यह तज्जिया किसी ठोस खबर के बगैर नहीं है। अपने आज के कॉलम में वो क्या लिखते हैं, नाज़रीन आप भी ज़रा सुन लें। वो लिखते हैं, निगोड़ा सहाफ़ी कबलस वक्त मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले वाक़यात की पेशगोई ना करे तो क्या करे, घोड़ा घास ना खाए तो क्या खाए। निगोड़े सहाफ़ी की छठी हिस्स के अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं। भारी दिल के साथ लिख रहा हूँ कि अगरचे हुकूमत इस वक्त अपने अरूज के निस्फ़ुन निहार पे है, बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर इस अरूज के बाद जुलाई से इसका ज़वाल की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। ये तज्जिया है, ख़बर नहीं। इस तज्जिए की बुनियाद ये है कि हुकूमतें तीन वजूहात की वजह से घर जाती हैं, मुक़्तदरा, अदलिया या आपस के बड़े इख्तलाफात पर। इस वक्त मुक़्तदरा और हुकूमत में कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं, ना अदलिया का कोई मसला है, ना हुकूमत की अंदरूनी कोई लड़ाई है। गोया हुकूमत इस वजह से तो नहीं जा सकती। हुकूमत के जाने की दो और वजूहात भी होती हैं, वो होती हैं मुआशी और सियासी। ये दोनों वजूहात मौजूदा हुकूमत के ज़वाल की बुनियादें खोद रही हैं। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में मईशत को मुस्तहकम तो किया, मगर माशी जमूद को तोड़ नहीं सकी। बदली हुई बैनुल अक़वामी हमायत के बावजूद हुकूमत अभी तक माशी परवाज़ ही नहीं कर सकी। एक टॉप माहिर मईशत के मुताबिक इस बजट के बाद या तो हुकूमत को खुद को तब्दील करना पड़ेगा या फिर घर जाना पड़ेगा। आइदर इट हैज़ टू चेंज और टू गो होम। दूसरी बड़ी वजह सियासी है कि हुकूमत बयानियाँ दे सकी है, ना ग्रास रूट लेवल पर सियासी हैसियत बना सकी है। किसे इल्म नहीं कि जब किसी हुकूमत या फ़र्द की निज़ाम के लिए अफादियत ख़त्म हो जाए तो फिर उसका जाना ठहर जाता है, सुबह गया या शाम गया। नाज़रीन इस तबसरे पर बस यही कहा जा सकता है कि जब सुहेल वड़ाइच भी ये लिखने पर मजबूर हों तो फिर गल वध गई है मुख्तारिया। अच्छा नाज़रीन, सुहेल आफरीदी साहब उन्होंने अपनी नातजर्बाकारी से अपनी मुश्किलात काफ़ी बढ़ा ली हैं और बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। वो जिस मामले में भी कदम रखते हैं अपने लिए परेशानियों में इजाफा कर लेते हैं। ताज़ा मामला जो है वो सूबाई बजट की मंजूरी है। सुहेल आफरीदी साहब ने नारा लगाया था कि उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए ताकि उनसे आइंदा बजट के लिए मंजूरी ली जा सके, मगर ये मुलाकात नहीं कराई गई और इसका इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज़ एक TV इंटरव्यू में KP के मुशीर ख़जाना मुज़म्मल असलम ने ऐलान किया कि अगर उनकी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में शरीक नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा दावा था, मगर आज वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए सबसे पहले सुहेल आफरीदी और मुज़म्मल असलम पहुँचे हुए थे। इस इजलास में आइंदा बजट में सूबों के फ़ंड्स में से तकरीबन 1200 अरब रुपए की कटौती के फैसले की मंजूरी दी गई। KP को भी अपने हिस्से से तकरीबन 180 अरब रुपए कम मिलेंगे। नारों और दावों के बिल्कुल बरक्स सुहेल आफरीदी ने बग़ैर किसी मज़ामत, बग़ैर किसी इख्तलाफी नोट सूबे की फंड्स में कटौती को बड़े ठंडे पेटों कबूल कर लिया। ये ठीक है कि बाकी 3 सूबों ने भी अपने फंड्स की कटौती पर इत्तफाक किया, मगर सुहेल आफरीदी की तरह किसी ने मज़ामत के दावे भी तो नहीं किए थे ना। दूसरी बात यह है कि सुहेल आफरीदी ने बजट के रोज़ पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान किया हुआ है। ये भी एक अजीबो गरीब तरह की कॉल है। वो बजट जिसके खदोखाल जो है सुहेल आफरीदी की मंजूरी से तय पाए हैं, अब उनकी मंजूरी के अब उस बजट की मंजूरी के खिलाफ वो पार्लियामेंट के बाहर किस मुंह से धरना देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर जिन बातों की वजह से तनकीद की जाती है वो हरबे PTI का कोई रहनुमा आजमाएगा तो उन पर तनकीद दोनों जमातों से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि PTI इन्हीं सियासी मुनाफिकों के ख़िलाफ़ तो बात करती है, ये स्टांस लिया हुआ है, स्टैंड लिया हुआ है। साफ नज़र आ रहा है कि सुहेल आफरीदी के नज़दीक सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत को बचाना ही रह गया, बाकी सब चीज़ें सानवी हैं। सुहेल आफरीदी को अपने रवैये और अपने एक्शंस पर गौर करना होगा, बहुत तदब्बर और हिकमत अमली के साथ, होशमंदी के साथ। दूसरी तरफ KP असेंबली में PTI का बागी ग्रुप है
उनकी हर कोशिश का महवर भी ज़ाती मफादात के सिवा कुछ नहीं है। ये बागी ग्रुप नारा तो इमरान खान की रिहाई का लगा रहा है, मगर सब जानते हैं कि उनके पीछे उनके ज़ाती मफादात हैं। अगर इस ग्रुप को इमरान खान की रिहाई अजीज़ है तो आइंदा मंगल को ये 10,000 अफराद के साथ अडयाला के बाहर पहुँच जाए ना, उन्हें किसने रोका है? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अभी भी मामूल पर नहीं है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर कहा जा रहा है मौजूद हैं। कल मीरपुर डिवीज़न से शुरू होने वाला मार्च अब रावलाकोट के आसपास कहीं पहुंच चुका है। मुजाहिरीन की तादाद के बारे में मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है, बल्कि दावे किए जा रहे हैं। हुकूमती ज़राए उसे चंद हज़ार अफराद करार दे रहे हैं, जबकि कलअदम एक्शन कमेटी के ज़राए जो हैं वो मुजाहिरीन की तादाद लाखों में बता रहे हैं। मुजाहिरीन जितने भी हैं नाज़रीन, हकीकत यह है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बेचैनी है। आखिर ये बेचैनी क्यों है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लोगों का मुतालबा इतना है कि उन्हें उनका सियासी हक़ दिया जाए। महाजरीन की 12 नशस्तों के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में कठपुतलियों का जो तमाशा होता है उसे ख़त्म किया जाए, ये उनका दावा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नाज़रीन सीधी बात है कि मुजरिमाना गफलत की है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने मुजाहिरीन की क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कोई उनसे पूछे कि उनकी हुकूमत ने मुज़ाहरा करने वाली एक्शन कमेटी को ख़ुद तो कालअदम करार दिया है, उसके रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए 1-1 करोड़ का ऐलान भी कर दिया है। अब वो किसे मुज़ाकरात की दावतें दे रही हैं? आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमतों की नालायकी का जो समर है वो मुल्क के बाहर भी मिल रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन और ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप बराए कश्मीर के चेयरमैन इमरान हुसैन ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर 50 पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख कर उनकी तवज्जो आज़ाद कश्मीर के हालात पर दिलाई है और बरतानवी हुकूमत से इक़दामात करने का मुतालबा भी किया है। इस पर पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो कालअदम तंजीमों की हिमायत करने वालों को आगाह करे और उन्हें ख़बरदार करे कि वो ऐसे इक़दामात से बाज़ रहे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के आइन में दर्ज जमहूरी अमल, अदालती फ़ैसलों और क़ानून की बालादस्ती का वो एहतराम करें। भारत के ख़िलाफ़ लॉबिंग के लिए पाकिस्तान हमेशा बरतानिया में मुकीम इसी कश्मीरी बरदरी की हमायत पर इन्हिसार करता रहा है, जो अब हमसे बज़ाहिर नाराज़ नज़र आने लगी है। इसलिए आज़ाद कश्मीर के मामलात को सिर्फ यहीं तक महदूद ना समझा जाए, बल्कि बहुत हिकमत और तदब्बुर के साथ इन मामलात पर गौर किया जाए। अभी भी वक्त है कि हुकूमत दिल बड़ा करके मुजाहिरीन की क़यादत के साथ कोई बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ कर ले, उन्हें समझाने की कोशिश करे कि महाजरीन की 12 नशस्तों का ख़ात्मा असेंबली में 2/3 अक्सरियत से हो सकता है, मगर इसके लिए बातचीत का माहौल तो पहले बनाया जाए। नाज़रीन, आखिर में आबिद अली बेग के चंद अशार। सूरज तुम्हारे सर पे अमूदन है आ चुका, सूरज तुम्हारे सर पे अमूदन है आ चुका, तुम चाहते हो साया दीवार देखना, लड़ना पड़ेगी तन्हा ही तुमको बका की जंग, कोई भी साथ देगा ना सरकार देखना, जीना है घर तो उससे मिलाकर कदम चलो, बढ़ती रहेगी वक्त की रफ्तार देखना, दिल में जो बात हो रहे नोके ज़बान पर, दिल में जो बात हो रहे नोके ज़बान पर, दर देखना किसी का न दर पार देखना। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।